निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इधर अपने बयानों के चलते चर्चा में बने हुए और ये कहा जा रहा है कि अपनी सहयोगी पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं। बयान उनका तेजी से वायरल है कि संजय निषाद का कहना यह है कि लोग हमारी ताकत को आजमाना चाहते हैं। अब ये संदेश है या फिर किसी तरीके का अल्टीमेटम है और किसके लिए है, खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, ये बयान आप लगातार दे रहे हैं, कभी आप कह देते हैं गठबंधन तोड़ दीजिए, कभी आप कह रहे हैं कि लोग हमारी ताकत को आजमाना चाहते हैं। कौन है वो लोग जो आपकी ताकत को आजमाना चाह रहे हैं? इससे होता कि कुछ फ्रॉड लोग हैं, जैसे फर्जी फ्रॉड पीडीए बना कर लोगों को धोखा देना। तो जैसे पीडीए की हवा निकाल दी हम लोगों ने दिल्ली में ताल से ताल कटोरा पहुंचा के, वैसे कुछ लोग हैं तथाकथित नेता जो कहते हैं कि ये मछुआ समुदाय या पिछड़ी जातियाँ हमारे पॉकेट में हैं। तो उनको कहना ही पड़ेगा ना कि भाई आप भी आओ, काम करो, कौन रोकता है। लेकिन किसी को गाली देकर लोकतंत्र में अब जगह नहीं है ना। कब तो जनता को राजनीतिक रूप से सेवा करेंगे, उनके बीच में जाएंगे तब हैं। वो वही बहरूपीय हैं जो छद्मधारी रहे, कांग्रेस में रहे, सपा बसपा सब में रहे। तब वो सारे लोग चाहते, वो उनका एक ही है कि अब एक तो ताकत इतनी निषादों ने इकट्ठा करके बता दी कि आपने देखा होगा कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहाँ कम से कम 30-40 हज़ार लोग इस निषाद पार्टी के उस रथ यात्रा में शामिल नहीं हुए जो अपने सामाजिक न्याय हैं। तो जिस चीज़ को लोगों ने छुपाया था कि निषादों का हक हिस्सा ऐसे ही पहुआ पिला के झुआ भर वोट देते रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, अब हमने पार्टी बना ली है, पार्टी पावर के साथ है और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो अब समय आ गया मिल जाना। इस संदेश के कहीं दो वो तो नहीं है कि एक तीर से दो निशाने जिस तरीके से लगाए जाते हैं। हमने विपक्ष का नाम ले लिया कि हम पीडीए के लिए ये बात कह रहे हैं, भाजपा को तो आप संदेश नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं, ये सभी लोगों के लिए संदेश है कि इनके संवैधानिक फ्रॉड नेता भाजपा में भी हैं। राहत कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ ये भरे ना हो। ये हर जगह वो उनका काम ही है कि बस खाली निषाद के नेता बनकर उसको कि हम भी करवा देंगे, वो करवा देंगे, लगता कि और इसी में धोखा खाई कांग्रेस खाई, इसी में सपा खाई, उसी में बसपा खाई और उसी में अब कभी कभी भाजपा भी धोखा खाई रही है। क्योंकि जब ये लोग जाके खुद ही समाज को जगह कहेंगे कि इस तरीके का आरक्षण जाकर डॉक्टर साहब से ले लो और परिवारवाद की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि अखिलेश जी का परिवारवाद तो नहीं दिखाई देता उनको। तमाम ऐसा कौन सा है? अब हम लोग अपने परिवार को नज़दीक नहीं रखेंगे तो सारे नेता तो खा गए, दर्जन भर नेता मरवा फेंकवा दिया उनका कोई न रहने की वजह से। तो हम तो अपने परिवार को रखेंगे कि विश्वास रहे कि हम पानी उनका पिए कि कितना गए खाए, जिस खा गए तो जगह ही नहीं, जहर दे के मार गया, एक्सीडेंट में मार दिया। आपका कहना है हर पार्टी में परिवारवाद है? निश्चित रूप से हर पार्टी में लोग हैं, क्यों नहीं है। अभी तमाम कितने नेता उनके बच्चे जो है वो विधायक हैं, एमपी हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। पर खाली चूंकि निषाद कमज़ोर है, हम लोग कमज़ोरों की आवाज़। भाजपा में भी तो है, कई नेताओं के मंत्री बेटे जो हैं। नहीं लेना, सब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें उनके परिवार के लोग न हों और काम न करते हों और उसका लाभ न लेते हों। लेकिन चूँकि हम लोग कमज़ोर और निर्बलों का और शोषितों की आवाज़ हैं, उनके लिए ताकत बने, इसलिए कमज़ोर की कहते हैं ना कि कमज़ोर की बेटी को क्या किस निगाह से देखते हैं, वही न कहें। अभी भी आप कमज़ोर क्यों हैं? आप कैबिनेट पद पर हैं, आपके बेटे सांसद हैं, दिल्ली तक आप सीधे, आपकी पीएम मोदी से जान पहचान है। अभी भी आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर हैं, तो आप करेंगे क्या अपने समाज के लिए? कमज़ोर का मतलब कमज़ोर समुदाय की बात करता हूँ। आज मैं कमज़ोर है तब अब उनको जो सत्ता में आएंगे उनके भी तमाम दर्जन भर विधायक बनेंगे, इनकी संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, तभी तो दलित कितना दलदल में था, कितना कमज़ोर था। जो नाराज़गी थी वो दूर हो गई आपकी, जो आपने कहा था कुछ लोग आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं? पास नहीं, उनके कुछ लोग हैं जो इस तरीके के मतलब लोगों को नाराज कर रहे थे, वो बताना हमको जरूर था। निश्चित रूप से आज के दिन में तो उन लोगों ने शांति हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खाद या डीएपी लोगों को इसलिए नहीं दी जा रही है कि उसमें भी पीडीए आता है और ये सरकार जो है ये पीडीए की विरोधी है। तमाम किसान परेशान हो रहे हैं, तमाम जगहों पर इस तरीके की स्थिति आ रही है। अपने समय देखिए, जनता सब देखती है। तो और समय, मंत्री जी गए हुए बहुत समय हो गए, अब तो आपका समय है ना। अपने समय को भी देखना चाहिए और हमारे समय को देखना चाहिए कि किस समय आज के दिन में एनडीए की जो सरकार है तो किसान किस तरीके से
सम्मान निधि। किसान परेशान नहीं है आज? नहीं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत परेशान है तो उसकी भी दूर कर किया जा रहा है। लेकिन अब जो बहुतायत किसान, अब देखो पहले तो किसान किस तरीके से किसान परेशान होता था, आज तो किसान सम्मान निधि पा रहा है। आज के दिन में अब देखो समय सीमा के अंदर बाढ़ में किस तरीके से उसे राहत के साथ हमारी सरकार खड़ी रही। तो ये आगरा मथुरा इतना ज़्यादा प्रभावित है, सब वहाँ पे लोग परेशान हैं। बिजनौर में कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ तो दैविक आपदा है, त्रासदी है, लेकिन हमारे नहीं, हम कह रहे हैं उनको तो हम केवल सहायता दे सकते हैं, उनके साथ सुरक्षा दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। इतने दैविक आपदा में तो सब लोग मिलकर बढ़ते हैं। विपक्ष का यही नैरेटिव है ना, जनता में दहशत पैदा करना, और हमारा यह है कि जनता के साथ खड़ा रहना। ठीक है, सीएम योगी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं कि सभी की जो है शिक्षा संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच होगी। आपने देखा था एबीवीपी में एक बड़ा मामला सामने आया था, वो लोग सड़कों पर उतरे थे, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया था। ठीक कदम है, जाँच होनी चाहिए, वो किसी का भी विश्वविद्यालय हो। अब निश्चित मैं एबीपी के छात्रों को भी धन्यवाद दूंगा कि मैंने 4-5 दिन से लगातार मैं बयान दे रहा था कि लोकतंत्र में प्रदर्शन सबको अधिकार है, लेकिन उसका एक और रास्ता है कि हम संवाद और बातचीत से मामले को ठीक से हल कर सकते हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो पहल हुई है, माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा उसको लिया। और निश्चित रूप से देश लोकतंत्र कानून से, संविधान के कानून के मुताबिक चलता, अधिनियम से चलता, नियम से चलता। तो नियमानुसार जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो किसी भी विद्यार्थी के साथ धोखा न हो। तमाम ऐसे फर्जी चल ही रहे थे पहले, अब कम से कम अब तो बंद हो जाए, इसके लिए जांच एक बार आवश्यक है। अच्छा, जो केतकी सिंह ने बयान दिया, आपने देखा था अखिलेश यादव को लेकर कि पहले जो टोटियां गायब हुई हैं अखिलेश यादव उसका जवाब दे, ये बयानबाजी ठीक है इस तरीके की? आपके सहयोगी दल की विधायक हैं वो? नहीं, एक तो हमारे ही विधायक हैं, हमारी पार्टी से, मेरे कोटे से भले सिंबल भाजपा का था लेकिन निषाद पार्टी का विधायक है। लेकिन इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी राजनीति में उचित नहीं है। हमको कहने का मतलब जो है वो तो विभागीय मामला है कि राज्य संपत्ति जाने की टोटी चोरी हुई कि नहीं हुई, क्या है, राज्य संपत्ति विभाग FIR लिखा है, लेकिन किसी को मतलब अमर्यादित शब्दों का टीका टिप्पणी हो सकता है पार्टी का, आपको लगता है? हमको लगता है कि उचित नहीं है। ये OBC के लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है कि अपर कास्ट और OBC के बीच में इस तरीके का बयानबाजी करके नुकसान होता ही है, हुआ ही है। 43 सीट का तो इन्हीं नेताओं ने, भोले सिंह ने बोल के किया, भाई लल्लू सिंह ने बोला, तमाम एक महिला ने, बीजेपी के नेता ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इससे 2027 में नुकसान हो सकता है पार्टी का। महिला ने बदायूं में कहा कि भाई ये नीचे की जाति दलित जो है संविधान के नाते ऊपर आ गए। लल्लू सिंह ने बोल दिया कि हम 300 पार होंगे, संविधान बदल देंगे। तो ये तो चूंकि संवैधानिक अधिकार के तहत ही दलितों और पिछड़ों को एक बराबरी, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अगर हम सामाजिक न्याय बात करते हैं तो उसी के दायरे में रह के अपने नेताओं को सलाह देनी चाहिए इस तरीके की बयानबाजी ना करें, उसे रोक लगना चाहिए और सरकार के कार्यों की सराहना होनी चाहिए। और हमने कितना कार्य हुआ उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, न कि किसी को टीका टिप्पणी करके एक विशेष सवाल है। 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन की भर्तियां हुई थी, 2016 सन याद रखिएगा आप। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उसको डिलीट कर दिया बाद में कि नाम एक नियुक्तियां अनेक। क्या ये भी जो है वो जुगाड़ आयोग की तर्ज पर हो रही हैं? इसको आप किस तरीके से बयान देखते हैं? 2016 में सरकार तो सपा की थी। आपने देखा कि हमारी सरकार में पिछली सरकार में बहुत अंतर है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जो भी मामले संज्ञान में आते हैं उसे जांच करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई, तो चाहे कितना रसूखदार हो। तो आपने देखा होगा कि जो भी जांच के दायरे में आया वो कार्रवाई हुई। पहले ही एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, आज सजा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।